हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी अगेन। दोस्तों, बहुत से लोग अपने आप को यंग बाय हार्ट समझते हैं। आप यही मानते हैं कि वो बहुत ज़्यादा यंग है अंदर से, मन से, चाहे उम्र कुछ भी हो, और हमेशा जिंदा दिल रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं और यंग लोगों की कंपनी ढूंढते हैं। यहाँ तक कि उन्हें जो टीन वाले जो ड्रामा होते हैं, वेब सीरीज ले लो, मूवी ले लो, वो भी बहुत पसंद आता है। जैसे कि मैं मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बट मैं सोचता हूँ कि मैं यंग हूँ और आपकी जैसा ही हूँ। इस उम्मीद से मैंने दोस्तों कुछ फ्रेश यंग दिखने वाला जो एक सीरीज आई है नेटफ्लिक्स के ऊपर, इसको ऑन करा तो मैंने ट्रेलर में ये देखा कि इसका जो कॉम्बिनेशन है, जो दिखाया गया है टीनेजर ड्रामा और फोरग्राउंड के अंदर जो हमें दिखाया गया है वो दिखाया गया है क्राइम। सो मुझे ऐसा लगा कि जैसे कॉम्पिटिटिव स्पिरिट भी दिखेगी और कुछ नॉटी टीनेजर वाली चीज़ें दिखेंगी और साथ में मुझे क्राइम के बारे में भी कुछ दिखेगा इस सीरीज़ के अंदर। तो जो कॉम्बिनेशन था ये दो तीन चीज़ों का, वो तो दोस्तों ठीक ठाक ही लग रहा था। पर दोस्तों, मुझे शो देख के मतलब मैं ये बोलूँगा मेरे को बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। कहीं से भी ये नहीं लगा कि मैं एक हाई क्वालिटी सीरीज़ देख रहा हूँ। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लगा कि ये टारगेट ऑडियंस हैं जो जिसके लिए ये सीरीज़ बनाई गई है वो हिली हुई थी। मतलब ये बिल्कुल भी टीनेजर्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं लगा, ये बिल्कुल सही नहीं लगा। मतलब अगर ट्रेलर के हिसाब से दोस्तों जाया जाए तो अबाउट द एलीट बैले स्कूल, वहाँ के बच्चों के बारे में, उनकी राइवलरी के बारे में पॉजिटिव तरीके से, और जो वो प्रेशर फील करते हैं अपने टीचर्स से, ट्रेनर से, या फिर पेरेंट्स स्पेसिफिकली जो कुछ ना उस तरीके का प्रेशर डालते हैं। तो मुझे लगा था कि कुछ दबाव की स्टोरी होगी, फिर बच्चे आगे निकल के आएंगे और कुछ अचीव करने हैं। दोस्तों, कहने के लिए ये टीनेजर ड्रामा है जिसमें आप एक्सपेक्ट करोगे कि कुछ स्टूडेंट्स जो होंगे वो अपनी नॉटीनेस करेंगे, वो लड़कपन वाली एज में अच्छे भी लगते हैं करते हुए। कुछ विनिंग स्पिरिट होगी, कुछ जो जज्बा होता है अचीव करने का वो होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब जब ये सीरीज़ को आप देखते हो तो बहुत सारी कंफ्यूज्ड स्टोरी लाइन्स दिखती है। हालांकि मतलब कभी इट इज़ ऑल अबाउट डांस, बैले, विच इज़ नो डाउट आउटस्टैंडिंग। मैं बोलूँगा डांस बहुत ही अच्छा है और जो एक्टर्स भी हैं वो ट्रेंड डांसर लगे हैं। एंड द एलीट जो एकेडमी दिखाई गई है वो भी बहुत सुंदर तरीके से दिखाई गई है। मतलब बट लेकिन कभी कभी क्या हो रहा है कि ये जो ड्रिफ्ट हो जाती है स्टोरी, वो टीनेजर रिलेशनशिप्स के ऊपर चली जाती है, कभी वो बैक स्टैबिंग के ऊपर चली जाती है, बहुत ही रैंडम सेक्स होने लगता है, एलजीबीटी की स्टोरी भी आ जाती है, और कभी ये क्राइम सीरीज बन जाती है तो काफ़ी समय उसमें चला जाता है। जो इंस्पेक्टर है उसकी बैक स्टोरी पर चला जाता है, और मतलब पेरेंट्स की जो मतलबी जो स्वभाव है उसको भी दिखाते हैं कि बच्चों को वो कैसे यूज़ करते हैं। मतलब उनके लिए बच्चों को जीवन में कुछ टिक मार्क लगाने हैं, वो चीज़ें जब टिक मार्क हो जाएंगी तो वो उन्हीं चीज़ों को फ्लॉन्ट करेंगे अपनी एलीट सोसाइटी के अंदर बैठकर। मतलब दोस्तों, काफ़ी सारे मुद्दे और जो सब्जेक्ट्स हैं एक साथ चल रहे हैं जिसकी वजह से आप किसी के अंदर भी डीप डाइव नहीं कर पाते हो, इंटरेस्ट जनरेट नहीं कर पाते हो। तो वैसे ये जो सीरीज़ है दोस्तों वो 10 एपिसोड की है, करीबन 45 से 50 मिनट की है। तो आपको करीबन 9-10 घंटे इस पर इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो आपको भी मेरी तरह 2 दिन लग जाएंगे इसको ख़त्म करने के लिए, और शायद आपको रिव्यू नहीं करना है। तो मेरे हिसाब से शायद इतना ड्रैग्ड सीरीज़ और ज़्यादा कंपेलिंग सीरीज़ ना होने की वजह से आप इंटरेस्ट लूज़ कर दो और बीच में शायद इसको बंद भी कर दो। फिर भी जो लोग ये सीरीज़ देखना चाहते हैं उनके लिए थोड़ी सी बैकग्राउंड बता देता हूँ। ये स्टोरी बेसिकली इन एंड अराउंड ढूंढती है एक ब्लैक गर्ल की जिसका नाम निव्या है, जिसको सडनली एक वही एलीट स्कूल एकेडमी जो है वापस बुलाता है सिलेक्शन कॉल के लिए, जिसने उसको पहले रिजेक्ट कर दिया था। बड़ी जल्दी निव्या को ये पता चल जाता है कि वो एक एज अ रिप्लेसमेंट आई है, केसी के एज अ रिप्लेसमेंट। जो केसी थी वो एक टॉप परफॉर्मर थी एकेडमी के अंदर, जिसको रूफ टॉप से किसी ने धक्का दे दिया था। अब वो कोमा के अंडर है, तो उसका ही रिप्लेसमेंट आई है। बैकग्राउंड में ये भी दिखाया गया है दोस्तों की क्योंकि वो टॉप परफॉर्मर थी केसी, तो काफ़ी सारे लोग जो होंगे वो जेलस होंगे और बहुत सारे लोगों के पास रीज़न होगा उसको छत से धक्का देने के लिए। तो जो क्राइम का जो फोरग्राउंड में जो चीज़ चल रही है वो इसी बारे में कि किसने वो धक्का दिया होगा। अब निव्या के साथ शुरू हो जाती है काफ़ी सारी बुलिंग, क्योंकि रेसिज्म को लेके, क्योंकि वो एक डार्क स्टूडेंट है। और जो स्टूडेंट ऑफ द ईयर की स्टोरी है साथ के अंदर कि कौन जीतेगा, वन मैन जबशिप, कौन जीतने वाला है ये वाला, किसको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा, और लोगों की काफ़ी ज़्यादा कनिंगनेस दिखनी शुरू हो जाती है। नाउ आई थिंक देर आर ऑल रॉन्ग लेसन्स फॉर द यंग जनरेशन। ये सीरीज़ देखने पर आपको ये लगेगा कि आप अपने चिल्ड्रन को इस तरीके के जो पहले स्कूल में तो बिल्कुल भी ना भेजो। आगे चल के दोस्तों मुझे ये भी समझ में नहीं आता है कि दिस सीरीज एक्चुअली हाईलाइट्स लॉट ऑफ इश्यूज जो कि गलत इश्यूज हैं, जो कि सही हो जाना चाहिए, बट डजंट डू एनीथिंग टू रिजॉल्व देम। तो पुअर राइटिंग में बोलूँगा, आप लेसन देना चाहते हो वो बात ठीक है, पर बताओ तो सही उसको रिजॉल्व कैसे करना है, क्योंकि ये टीनेजर्स की तरफ टारगेटेड है तो उनको जानना ये ज़रूरी होगा कि अब इसको रिजॉल्व कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल, वाई आर स्टूडेंट्स इवन सीइंग निव्या एज अ थ्रेट। मतलब ये पुअर राइटिंग में बोलूँगा क्योंकि ये वही डांसर है जिसको अकेडमी ने फर्स्ट प्लेस पे ही सिलेक्ट नहीं किया था, वो एक एज अ रिप्लेसमेंट आई थी। तो आई थिंक जबरदस्ती स्टोरी बनाने के चक्कर
चक्कर में एक ओवर राइटिंग है। और जो चीज़ मुझे समझ में नहीं आई है वो ये है कि इसमें रेसिज्म दिखाने का क्या नेसेसिटी थी इस सीरीज़ के अंदर। इट इज़ जस्ट हाईलाइटेड डूइंग नथिंग अबाउट इट, मतलब कुछ रिजॉल्व नहीं करता है, बस कहने के लिए बोल दिया है क्योंकि वो एक ब्लैक लेडी थी, वो काफ़ी डिटर्मिन्ड थी, तो वो उसने ही अचीव कर लिया। कोई और भी अचीव कर सकता था, ज़रूरी नहीं कि ब्लैक लोग ही अचीव कर सकते। मैं रेसिज्म के सख्त खिलाफ हूँ। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि व्हाट इज़ द रेसिज्म एडिंग इन दिस सीरीज। एक और अजीब सा चीज़ दिखाई गई है, देयर इज अनदर डांसर हु इज अ मेल डांसर, ही फेसेस बॉडी शैमिंग। मतलब टीनेजर्स में बॉडी शैमिंग बहुत होता है। इसने बेचारे ने 2-3 पाउंड जो है अपने फ्लैश चढ़ा दिया होता है, मसल चढ़ाई होती है। एक्चुअली बहुत ही टोन्ड बॉडी है, कहीं से भी वो कहीं से मोटा कुछ नहीं लग रहा है। वो भी डिग्रेडेड किया जाता है अपने जो ट्रेनर हैं या फिर कलीग्स हैं या बच्चे हैं जो उसके साथ हैं उसके साथ। मतलब उसका क्या रीज़न था, क्यों किया, उसको रिजॉल्व कैसे करना चाहिए था, इसका कोई आंसर नहीं दिया गया है। लास्टली वाई आर द स्टूडेंट शोन सो कनिंग, मतलब ऑलमोस्ट विलन जैसे दिखाए गए हैं। मतलब आप रेबल दिखाना चाहते हो ठीक है, पर उनको विलन तो मत दिखाओ। तो ओनली सेविंग ग्रेस आई वुड से इज द ब्यूटीफुल डांसेस, सो देयरफॉर आई विल गिव द सीरीज maximum C+ score because it fails to generate any kind of interest. So see you again with another review. Don't forget to subscribe the channel and if possible share this video. Bye.